नए साल में यूक्रेन का गेम ओवर होने वाला है क्योंकि पुतिन का प्लान बदल गया है। अब पुराने तरीके से नहीं, नए तरीके से होगा यूक्रेन का इलाज। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बाद अब पुतिन का टारगेट कोई और भी है। कहां लॉक हुआ पुतिन का अगला टारगेट? क्या है नए साल पर पुतिन का विनाशक प्लान? आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अब यूक्रेन को कोई बचा नहीं सकेगा। न अमेरिका, न ब्रिटेन, न नाटो देश काम आएंगे। जेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नया साल यूक्रेन की बर्बादी लेकर आएगा। नया साल यूक्रेन के लिए विनाशक काल। अब तक अमेरिका और नाटो के दम पर कूदने वाले यूक्रेन ने खुद को किसी तरह बचा रखा है। रूस पर ड्रोन हमले कर इस मुगालते में जी रहा है कि उसने पुतिन को घुटनों के बल ला दिया है, लेकिन असलियत कुछ और है। और ये बात अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को भी पता है कि पुतिन को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि पुतिन ने नए साल पर कर ली है विनाशक तैयारी। बदल जाएगा यूक्रेन का नक्शा। नया साल नाटो के लिए आफतकाल। अब फिनलैंड, एस्टोनिया पर होगा पुतिन का प्रहार। यूक्रेन को लेकर पुतिन का प्लान बदल गया है और यह प्लान जेलेंस्की पर भारी पड़ने वाला है। क्या है रूस की नई रणनीति, आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कैसे रूस ने जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ यूक्रेन है तो दूसरी तरफ नाटो के फिनलैंड और एस्टोनिया रूस के अब डायरेक्ट निशाने पर आ गए हैं। फिनलैंड के अखबार इटा लेहती की माने तो रूस फिनलैंड और नाटो के पूर्वी भाग के अन्य देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए रूसी सेना ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रूस को सबसे ज्यादा खतरा नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक से हो रहा है, जहां से उसकी सीमा लगती है। इसलिए रूस यहां बफर जोन के लिए फिनलैंड को टारगेट कर सकता है और इस बात का नाटो देशों को डर सता रहा है कि नए साल पर रूस कोई नया खेल न कर दे। और अब नाटो के पूर्वी भाग के देशों के खिलाफ रूस की युद्ध की तैयारी साफ साफ दिखने लगी है, जिससे इस बात का डर है कि अब नए साल पर युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है। नाटो देशों को लेकर पुतिन ने अपने विनाशक इरादे की झलक 19 दिसंबर को दिखला दी थी, जब उन्होंने साफ कर दिया था कि रूस के पास इतनी ताकत मौजूद है जिससे वो अपने ऐतिहासिक हिस्सों को वापस हासिल कर सकता है। यानी वो दौर जब रूस यूएसएसआर हुआ करता था, यानी ग्रेटर रूस का सपना एक बार फिर पुतिन देख रहे हैं और मुमकिन है कि इसकी शुरुआत नए साल में हो जाए। दिसंबर के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत खास बात कही थी। वो कहते हैं कि रूस को अपने 18वीं सदी के दौर में वो ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफिकल सीमाएं जो हैं रूस की, पुतिन चाहते हैं कि वो एस्टोनिया तक, साउथ सदर्न फिनलैंड तक पहुंच जाए, यानी कि पूरा का ईस्टर्न यूरोप उनके कब्जे में आ जाए। ये एक इंडिकेशन है नेटो के लिए कि रूस की चाहत क्या है, प्रेसिडेंट पुतिन के इरादे क्या है।
और ये इरादे एक चीज से और स्पष्ट है, लगातार रूस की सेनाएं बाल्टिक युद्ध को लेकर के प्रैक्टिसेस कर रही हैं। ये भी साफ इशारा करता है कि चाहे मिसाइल्स का मूवमेंट हो, चाहे बाल्टिक वॉर प्रैक्टिसेस हो, वो साफ दर्शा रही हैं कि रूस कभी भी इस क्षेत्र में हमलावर हो सकता है। अब नाटो को ये बताना पड़ेगा कि अगर रूस हमलावर होता है तो उसके पास क्या रिसोर्सेस है रूस को रोकने के लिए। हालांकि नाटो खुद तैयार है, लेकिन रूस से किसी अप्रत्याशित हमले का जवाब कैसे दिया जाएगा, इसकी तैयारी नाटो को करनी पड़ेगी। रूस के खतरनाक इरादे की भनक अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को भी यूके इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट बताती है कि रूस ने अब यूक्रेन वॉर की रणनीति बदल दी है। अब रूस जल्दबाजी में छोटे छोटे हमले करने की बजाय बड़ा धमाका कर रहा है ताकि हथियारों का स्टॉक बना रहे और ऐसे धमाके हो यूके इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद ऐसा लगता है कि रूस ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। अब वो समय ले रहा है ताकि हथियारों का स्टॉक रखा जा सके। पहले वो छोटे छोटे हमले करता था, लेकिन अब बड़े हमले पर ध्यान दे रहा है। यानी अब रूस का टारगेट है यूक्रेन को ऐसे जख्म देना जो उसे लंबे वक्त तक दर्द दे। 12-13 दिसंबर की रात को रूस ने ऐसा ही किया था, जब रूस ने मिसाइलें और ड्रोन दागकर यूक्रेन को धुआं कर दिया। खुद जेलेंस्की ने भी माना था कि रूस ने 93 मिसाइलें और 200 ड्रोन्स दागकर यूक्रेन में अंधकार मचा दिया था। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन का एनर्जी नेटवर्क था। आने वाला साल यूक्रेन में भूचाल मचाने वाला है और इसकी भनक अमेरिकी अधिकारियों को भी लग चुकी है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से खबर है कि जिस रूस के कुर्स्क पर कब्जे को लेकर यूक्रेन कूद रहा है, दरअसल उसकी जमीन को रूस ने खोखला कर दिया है और नए साल में यूक्रेन के हाथ से निकल सकता है कुर्स्क। और इसकी वजह है 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का जमावड़ा, जिसने यूक्रेनी सैनिकों पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस की बात में तो दम है, क्योंकि अगर आप लड़ाई का पैटर्न लुहांस और डोनेट्स्क के इलाके में आज की तारीख में देखेंगे तो काफी बदला है। हालांकि ये पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में ले चुका है, इसको स्वायत्तता दे चुका है, लेकिन रूस इससे ही शांत नहीं रहने वाला है। उसकी मंशा है कि इन दोनों प्रोविंसेस के ऊपर वो अपनी पकड़ को मजबूत करे और इनका फायदा उठा करके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यूक्रेन के, जहां पर कुर्स्क भी आता है, जहां पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शहर भी आते हैं, कुछ ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं जिनका इस्तेमाल रूस अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है, उनकी जो इनसर्कलिंग है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि डोनेट्स्क से सेनाएं निकल रही हैं और नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट हो रही हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि हो सकता है कि जल्द ही कुर्स्क को वापस रूस अपने पास मिला ले और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत पकड़ बनी थी यूक्रेन की, वो भी उसके हाथ से चली जाए। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों के अलावा नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी से भी यूक्रेन के पांव उखड़ रहे हैं और मुमकिन है कि 1 महीने के अंदर कुर्स्क को छोड़कर यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हो। यूक्रेन वॉर में तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी रूस अब भी मैदान जंग में टिका हुआ है। रूसी मीडिया का दावा है कि 2024 में यूक्रेन के कब्जे से 190 से ज्यादा बस्तियां आजाद कराई जा चुकी हैं, जबकि 4,500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन छुड़ाई गई है। इसको लेकर रूसी मीडिया ने एक मैप भी जारी किया है। यानी रूस की तैयारी और रणनीति बताने के लिए काफी है कि अगला साल यूक्रेन और नाटो के लिए बेहद मुश्किल वाला साल होने जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।